हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए गए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पर सभी एंगल्स आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। तो कुछ इसमें ट्रिक भी है, आप इसको ट्रिक से जो है लर्न कर सकते हो। जैसे कि अगर देखा जाए sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो sin 30 की वैल्यू अगर आप याद कर लोगे, sin 30 की वैल्यू अगर आप लोग लर्न कर लेते हो 1/2। क्लियर? तो sin का अपोजिट क्या होता है? cosec। तो cosec 30 की वैल्यू आप आराम से बता सकते हो, ये हो जाएगी 2/1 यानी कि 2/1 यानी कि हो जाएगी 2। तो cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसे ही देखिए sin 45, अगर आपको sin 45 की वैल्यू लर्न है तो sin 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। तो आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं, यानी sin का अपोजिट होता है cosec। तो cosec 45 की वैल्यू इसी का अपोजिट कर दिए √2/1 यानी कि √2। देख लीजिए cosec 45 की वैल्यू आ गई √2। इसी तरह से sin 60 देखिए, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर? तो sin का अपोजिट क्या होता है cosec। तो cosec की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी को कर दिए रेसिप्रोकल, तो 2/√3। क्लियर? अब देखिए इसी तरह से आप निकाल सकते हैं cos की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो cos की वैल्यू अगर आपने लर्न कर ली तो sin cos का अपोजिट होता है sec 30 की वैल्यू भी आपने लर्न कर ली। ठीक है, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। तो इस तरह से सारे एंगल्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो cos की लर्न कर लेंगे तो sec की निकाल सकते हैं। और देखिए cos 45 कितना होता है 1/√2। तो cos का अपोजिट क्या होता है sec। तो sec 45 का कितना हो जाएगा √2। और इसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं cos 60 की। तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो cos का अपोजिट होता है sec 60 की हो जाएगी 2। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने साइन की अगर लर्न है तो हमने साइन की लर्न है तो cosec की, और cos की लर्न है तो sec की वैल्यू निकाल ली। क्लियर? अब देखिए tan की, अगर यहाँ कर लेते हैं tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। क्लियर? तो tan का अपोजिट क्या होता है cot। तो cot 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। और इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं और भी वैल्यू, यानी tan 60 की वैल्यू हो जाएगी tan 60 हो जाएगी √3। तो cot 60 की वैल्यू हो जाएगी, इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/√3। क्लियर? तो इस तरह से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं इसको आप ट्रिक से लर्न कर लोगे। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है √3/2। ये वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेगी। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, किसी भी डिजिट कोई भी डिजिट हो जो रूट में हो, रूट का रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो आंसर वही आता है जो रूट में है। तो यहाँ पर 3 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1,
2 टू ज़ा 4, तो ये जाएगा 4, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 3 + 1, ये हो जाएगा 4/4, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 1। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। टू tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर? अब देखिए इसमें tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, क्योंकि यहाँ पर लगा है स्क्वायर, तो आप लगाएंगे यहाँ पर भी स्क्वायर। cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर। और ऐसे ही जो है साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। अब देखिए 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 2 प्लस √3/2 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, और 2 टू द 4, इस तरह से करेंगे। √3/2 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो √3/2 इंटू √3/2, तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3, और अपॉन में आ जाएगा 4। इसी तरह से इसमें कोई चीज़ आ जाएगी 3/4, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।